हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी की लाइफ में। और ये बहुत ट्रेडिशनली हम सुनते आए हैं जिस चीज़ के बारे में, एक ऐसी बात, सेल्फ लर्निंग। यस, व्हाई सेल्फ लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल्फ लर्निंग का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखो, सेल्फ लर्निंग के बारे में एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। सेल्फ लर्निंग के एक बहुत बड़े बड़े ग्रेट एग्जाम्पल्स हैं। जिन लोगों ने सेल्फ लर्निंग को फॉलो किया है वो अपनी ज़िंदगी में सबसे बेस्टेस्ट लेवल पे रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, निकोला टेस्ला, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, और चाहे कितने भी जो भी बहुत सक्सेसफुल, ग्रेटेस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड आर सेल्फ लर्नर्स। वो सब सेल्फ लर्नर्स थे, उन्होंने खुद से सीखा बहुत सारी चीज़ें। अब चलो जानते हैं एक्चुअल में सेल्फ लर्निंग होती क्या है, क्या होता है सेल्फ लर्निंग, कैसे कैसे, मतलब एक्चुअल ये प्रोसेस क्या है, एक्चुअल ये सेल्फ लर्निंग वर्क कैसे करती है। तो देखो, सेल्फ लर्निंग मतलब इसका आंसर इस वर्ड में ही है, सेल्फ लर्निंग, खुद से पढ़ना। आप जो कुछ भी चाहे पढ़ रहे हो, जो कुछ भी आपको सीखना है, खुद से सीखना है, विदाउट एनी बाउंडेशंस, किसी भी कोई लिमिट में, किसी की लिमिट में रहकर नहीं, कोई सिलेबस को फॉलो करके नहीं, कोई पर्टिकुलर सिस्टम या मॉड्यूल को फॉलो करके आपको पढ़ना नहीं है। आपको अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, और आपको चाहे जितना पढ़ना है उतना पढ़ना है कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे। ये कैसे किया जाता है? देखो, इसमें सेल्फ लर्निंग में एक चीज़ है, आपके पास कोई भी बाउंडेशंस नहीं होता। ये टोटली आप पर डिपेंड होता है कि आपको किस लेवल तक के पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट तरीके है। चलो मैं कुछ एडवांटेजेस आपको बताता हूँ सेल्फ लर्निंग के, जो कि बहुत यूजफुल है और शायद आप लोगों को पता होंगे। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से आपको ट्राई करता हूँ कि मैं आपको बता पाऊँ। देखो, सबसे बेस्ट चीज़ और सबसे बेस्ट बेनिफिट जो आपको मिलता है सेल्फ लर्निंग का, वो ये है, यू डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस, देखो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। हमें टीचर 5 एग्जाम्पल्स देता है क्लासरूम में सॉल्व करने के लिए। क्लास में 50 बच्चे होते हैं। देखो, 50 में से हर कोई ऐसा नहीं होता जो कि वो पूरे 5 प्रॉब्लम पूरे तरीके से सॉल्व कर पाए। कुछ लोग होते हैं जो पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2-3 सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं 4 सॉल्व कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक ही सॉल्व कर पाता है, और कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाते। ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर सिलेबस या पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए कहा जाता है, हमें ऑर्डर्स मिलते हैं। इनफैक्ट मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो हमें कमांड मिलती है, एंड वी हैव टू फॉलो दैट कमांड, वी हैव टू डू एज पर देम। लेकिन हर किसी का ब्रेन या हर किसी की बॉडी लैंग्वेज जो होती है, हर किसी की जो समझने की, सीखने की क्षमता होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। और उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, टीचर के पास, या फिर जब हम कोई स्कूल में पढ़ रहे हो या कोई कोर्स में पढ़ रहे हो तो एक लिमिटेड पर्टिकुलर डेडिकेटेड टाइम होता है। उस टाइम के अंदर में वो चीज़ें सॉल्व होना करना होता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे 50 लोगों को एक साथ लेकर जाएं। ज़्यादातर पॉसिबल नहीं है। इवन आप ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लो, कहीं पर भी पढ़ लो। लेकिन सेल्फ लर्निंग में क्या फ़ायदा होता है? अगर आपको टीचर ये चीज़ें सिखा दे कि आपको ये 5 प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करने, ये 5 प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप खुद कैसे कर सकते हो, ये चीज़ें अगर आपको टीचर सिखा दे, लाइक कि तुम अपने ब्रेन को ऐसा डेवलप करो कि इस टाइप्स के कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। अगर वो चीज़ आपका टीचर आपको सिखा दे तो आप वैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। एंड यू रिक्वायर इनफ प्रैक्टिस फॉर दैट एंड इनफ नॉलेज फॉर दैट। वो तो चलो ठीक है, बेसिक है, ये चीज़ें लगना ही है। तो ये एक बेस्ट बेनिफिट होता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है सेल्फ लर्निंग में। बिकॉज सेल्फ लर्निंग में हम अपनी खुद की प्रॉब्लम को लेकर सीरियस होते हैं, उस पर थोड़ा वक्त देते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं। चाहे कोई भी मोड हो, उस मोड को अपनी हेल्प लेकर बार बार उसको सॉल्व करते हैं और वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाती है। तो एक हाई क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप्ड हो जाती है हमारे में। ये हुआ पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है, इट इज़ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। यस, यहाँ पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि यार एग्ज़ाम में आपको पास होने के लिए 60% मार्क्स लाना है, या समथिंग इतना इतना सिलेबस है तो इतना इतना पढ़ना है। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है आपके पास।
ये स्ट्रेस फ्री होती है प्रोसेस। तो स्ट्रेस फ्री प्रोसेसेस जो भी होती है वहाँ पर हम अपनी इफ़िशियंसी और ज़्यादा देखते हैं। कहीं पर भी देखो, स्ट्रेस फ्री क्या करते हैं हम लोग, गेम्स खेलते हैं। स्ट्रेस फ्री हम हमारे पैशनेटली जो कुछ भी चीज़ें हैं, हमारे पसंद की जो कुछ भी चीज़ें हैं, हम वो बहुत अच्छे से करते हैं और हम उसमें बहुत अच्छे भी बन जाते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री होती है। तो ये लर्निंग भी स्ट्रेस फ्री है। एंड थर्ड थिंग, यू गेन अदर स्किल्स इन द प्रोसेस। यस, इस प्रोसेस में, सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में आप बहुत सारी अलग चीज़ें भी सीखते हो। जो चीज़ आप सीखने के लिए जा रहे हो वो तो सीखते ही हो, और उसके साथ एडिशन में और बहुत सारी चीज़ें इसके प्रोसेस में सीख लेते हो। कैसे? चलो एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ। लाइक मैं एक कोर्स लगा रहा हूँ कि मुझे पेंटिंग क्लासेस या स्केचिंग क्लासेस लगाना है। मैंने कोई कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लिया जो पेंटिंग या वगैरह सिखाता है। मैं वो टीचर के पास गया तो मुझे वो टीचर कुछ पहले दिन बता देगा कि मुझे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत लगने वाली है, मुझे क्या क्या बुक्स की ज़रूरत लगने वाली है, मुझे कितने कितने पैसे लगेंगे, मुझे कितना कितना टाइम देना होगा, वटेवर फलाना फलाना चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें मुझे बता देगा। मैं वो फॉलो करूँगा, मैं दूसरे दिन से वो सारी चीज़ें लेकर जाऊँगा। फिर एक पर्टिकुलर चीज़ें मुझे टीचर बताएगा, यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल सिस्टम। ओके, लेकिन जब सेल्फ लर्निंग की बात आएगी, आपने सेलेक्ट कर लिया आपको यार पेंटिंग सीखना है, स्केचिंग सीखना है। आप सबसे पहले ढूंढोगे मुझे इसके लिए कौन से चीज़ों की ज़रूरत है, फिर पता करोगे इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है, फिर उसके बाद में आपके पास अवेलेबल कौन सी चीज़ें है इसके बावजूद, फिर आपके पास जो अवेलेबल चीज़ है उसके साथ आप क्या कर सकते हो, फिर उन चीज़ों से क्या कर सकते हो, और आप ढूंढोगे कि सबसे बेस्ट पेंटिंग्स, बेस्ट स्केचेस कौन से थे। क्योंकि हम क्यूरियस है खुद का पर्सनल काम करने के लिए, और जब हम पर्सनली किसी फील्ड में या किसी भी टॉपिक पर खुद पर काम करते हैं तो हम अपना पूरा 100% देते हैं। अपना ब्रेन उस हिसाब से सीखता है, बिकॉज वी हैव 100% कॉम्पिटिशन। लाइक आपका यहाँ पे कंपटीशन पूरी दुनिया से होता है, क्योंकि मैं अकेला सीख रहा हूँ, मेरे अपोजिट में बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप अगर कोई क्लास लगाते हो, आप अगर कोई स्कूल में जा रहे हो, तो आपके पास आपका कंपटीशन क्या दिखता है कि मेरे क्लास में 50 लोग हैं, ये 50 लोग मेरा कंपटीशन है, दैट्स इट। तो सेल्फ लर्निंग में ये बाउंडेशन नहीं रहता। आप चाहे तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो आज तक किसी ने क्रिएट ही नहीं किया हो, और वही हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, और हो सकता है नेक्स्ट आपके साथ भी हो सके। तो जल्दी से सेल्फ लर्न करना सीख जाओ। और आप करते हैं, यस आप करते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन सेल्फ लर्निंग की हैबिट इनहेरिटेड हो रही है, सब लोग करते हैं, बस इसको थोड़ा और इम्प्रूव करिए। देखो चलो फोर्थ बात मैं आपको बताता हूँ, लर्निंग एक्सपीरियंस बिकम मोर मीनिंगफुल। यस, लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत मीनिंगफुल होता है। कैसे? देखो जैसे लास्ट वाली बात मैंने बताई कि आप एक चीज़ सीखने जाते हो, 10 चीज़ें सीख कर आते हो। एग्ज़ाम्स में क्या होता है कॉलेज में कि 10 चैप्टर दिए हुए होते हैं, 8 चैप्टर हम पढ़ते हैं, उसमें से 6 याद हो जाते हैं, 6 समझ में आते हैं, 4-5 दिमाग में रह जाते हैं, और पेपर में 4-5 लिख कर आते हैं। मार्क्स कितने मिलते हैं ये आपको और मुझे पता है, ठीक है। लेकिन सेल्फ लर्निंग में ये बात होती है कि आपके पास एग्ज़ाम्स नहीं होते। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर निश या पर्टिकुलर चीज़ आपने पकड़ी है सीखने के लिए, तो आप 100% देते हो उस चीज़ के लिए। जब तक आप वो चीज़ प्रैक्टिकल लेवल तक के सीख नहीं जाते, तब तक कि आप उस चीज़ को छोड़ते नहीं हो, क्योंकि आपके पास तो कोई एग्ज़ाम है नहीं खुद को एनालाइज करने के लिए कि मेरा ये स्किल फुल्ली डेवलप्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप कैसे एनालाइज करते हो? प्रैक्टिकल वर्क्स जो लोगों के हैं वो देखते हो, और आप प्रैक्टिकल लेवल पे, प्रैक्टिकल अप्रोच पे रेडी हो जाते हो सेल्फ लर्निंग की वजह से। और प्रैक्टिकल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो देखो, हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं या थेराटिकली जो भी नॉलेज लेते हैं, वो नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच से इन चीज़ों को सीखोगे तो आपको, आप चाहे कोई एक छोटी सी स्किल क्यों ना सीखो, अगर वो प्रैक्टिकल अप्रोच से आपने सीख लिया तो वो आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाओगे। और यही रीज़न है कि वो बहुत मीनिंगफुल हो जाती है, एक बहुत अच्छा मीनिंगफुल एक्सपीरियंस आपको भी मिल जाता है, और आप उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते लाइफ टाइम। द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताऊंगा कि लर्निंग इज नाउ लीड बाय क्यूरियोसिटी। यस, ये तो बहुत बेसिक है, मैंने पहले भी बता दिया हूँ कि एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी आप में बहुत होती है जब आप सेल्फ लर्निंग करते हो, क्योंकि आप खुद से कुछ रिसर्च कर रहे हो, खुद के मन से कुछ रिसर्च कर रहे हो, खुद से खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, खुद से खुद के लिए कुछ सीख रहे हो, तो क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है हमारी,
और ये जो लेवल होता है ना ब्रेन का, कि जहाँ पे हमारा ब्रेन क्यूरियस होता है, जहाँ पे हम खुद क्यूरियस होकर कोई काम करते हैं, तो कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ज़रूर है कि उस चीज़ को कंट्रोल में लाकर भी हम एक अच्छा बेस्ट आउटकम देने की कोशिश करते हैं, और उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो बहुत मीनिंगफुल एंड ज़बरदस्त होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी है बॉस सारी चीज़ों की, कि आपको कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, किससे सीखना है। हाँ, आप चाहे क्लासेस लगा लो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे यूट्यूब पे देख लो, आप चाहे आर्टिकल्स पढ़ लो, ब्लॉग्स पढ़ लो, फ़ोन से पढ़ लो। एंड रिमेंबर वन थिंग, वी आर द मोस्ट रिसोर्सफुल जनरेशन एवर। हम अभी की जो जनरेशन है, हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, जस्ट एक सर्च करने की दूरी है। एक बार सर्च करो, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में मिल जाएगी। बस एक बार सर्च करो, ठीक तरीके से सर्च करो, उसको पता करो, आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। एलॉन मस्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने अपनी स्पेसएक्स कंपनी जो खुली है, जो रॉकेट से रिलेटेड है, स्पेस साइंस से रिलेटेड है, उन्होंने वो जो कुछ भी रॉकेट्स, वो हालांकि वो इंडस्ट्रीज से नहीं थे, उन्होंने पूरी बुक्स पता करी, उन्होंने वो बुक्स के बारे में पता किया, पढ़ा, खुद रिसर्च किया, सेल्फ लर्निंग की, और स्पेसएक्स इतनी बड़ी कंपनी खड़े कर दी। यस, सेल्फ लर्निंग की ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोग सक्सेसफुल लोग, तो सभी सक्सेसफुल लोग ये सेल्फ लर्निंग फॉलो करते हैं, और आई होप कि आप सभी लोग भी सेल्फ लर्निंग करोगे। मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट बनाया था जो कि 8 अनहियर्ड हैबिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में था। मैं ऐसे ही स्टफ लाते रहता हूँ अपने चैनल पे द स्टार्ट पे। सो प्लीज़, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हिट लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। Bye-bye. Be calm, stay productive.